प्रणाम। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे अपने चैनल पे। और माफ़ करिएगा, आपके अपने चैनल पे। आज है 17 दिसंबर 2025, 9:14 हो रहा था। और कई लोगों का कमेंट आया कि आपके पीएनएल देख के हमें सीखने को क्या मिलेगा। तो अब एक्चुअली में दिक्कत ये है कि मैं पीएनएल नहीं दिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ डिसिप्लिन और रूल, वो आप लोग इस बस ये देखिए कि डिसिप्लिन और रूल, क्योंकि अभी मैं अपने सेटअप पे नहीं बैठा हूँ तो चार्ट में एनालिसिस करके क्या बताऊँगा, कैसे बताऊंगा। अभी देखिए इतना छोटा स्क्रीन है। खैर फिलहाल मैं एक चीज़ इसमें आज जो बता रहा हूँ कि 24,856 पे मार्केट ओपन हो रही है। तो मैं फर्स्ट कैंडल देखता हूँ पहले। जो फर्स्ट कैंडल होती है, जैसे भी वो काम करती है, उस बेसिस में मैं अपने प्लान बनाता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट खुलने वाली है। तो मार्केट खुली है लमसम यहाँ पे आपके 84,827 पे। तो देखिए मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, और मैं शॉर्ट तब करूंगा जब मार्केट या तो अपने प्रीवियस ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है यहाँ पे आके कुछ अपना उसको अपनी स्ट्रेंथ लूज करते हुए दिखे, या फिर जो है एक कोई राउंड नंबर पे जाए, जैसे 85,000 के ऊपर चली जाए। एक मिनट, 85 मार्केट खुली है 84,831। तो 85,000 पर या चली जाए मार्केट, तो अभी आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है 84,678, मार्केट वहाँ तक चला आया है। तो बहुत तेज़ी से अगर ये अपना यहाँ मैं एक बता दूं कि बहुत तेज़ी से ये अपना प्रीवियस क्लोज डे प्राइस को बहुत तेज़ी से नीचे लेके नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक इसको करना है। कुछ लोग यहीं पे देख के शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे खरीद के कि पहला कैंडल बहुत नेगेटिव है तो शॉर्ट कर दें। नहीं, अगर आपको मार्केट में आपका प्लान बन भी गया, आपकी स्ट्रैटेजी बन गई कि नहीं मैं मार्केट को सेल करूँगा, तो उस एक नंबर्स पे सेल करिए। तो प्रोबेबिलिटी वहाँ से आपकी जो है ज़्यादा अच्छी होगी। आपको अगर एसएल भी लगेगा तो कोई आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने एक प्रोसेस से, अपने एक जगह से, लेवल से आपने एक शॉर्ट किया मार्केट, तो या बाय किया है। जैसे अगर मुझे बाय करना होता तो मैं ये इस लेवल पे बाय करता। क्लोजिंग प्राइस का जो लेवल होता है उस पर बाइंग, उस पर जो है बहुत सारे सेलर्स के एसएल होते हैं, तो वहाँ पे मार्केट आप पहले आके, अब बायर्स के एसएल होते हैं तो पहले वो वहाँ के उनका एसएल लेता है, फिर ये ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली जो मैं काम करता हूँ वो एसएल हंटिंग पे करता हूँ। एसएल हंटिंग का मतलब कि मार्केट एसएल हंट करता है, बस मैं मार्केट के साथ चले जाता हूँ। तो इसमें करना क्या रहता है, हमारा प्रोसेस बस इतना रहता है कि जो जहाँ हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कॉल सेलर्स के जो एसएल्स होते हैं उसको बस हंट करना रहेगा। मतलब मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें जाना रहेगा, और सही जगह से अगर आप लेंगे तो आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे। तो अभी देखिए जो है ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से जो है मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। तो ये एकदम से भी पूरा चले जाएगा नहीं चले जाएगा, वो तो मार्केट के ऊपर है। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और है कि मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा वो कोई एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट को जो करना रहेगा वो करेगा, और कोई भी नहीं जानता है कि मार्केट अगला कदम क्या करने वाला है। ना मैं जानता हूँ, ना बड़े से बड़ा ट्रेडर जानता है। वो क्या जानता है, वो सिर्फ अपना प्रोसेस जानता है और कुछ भी नहीं जानता है। तो या तो 84,800 पे मैं मार्केट शॉर्ट करूँगा, 84,800 पे, या तो 84,900 या 85,000 पे। तो मैं अभी 84,600 का मैं पुट में लगा लूँगा, और उसके प्राइस को देख लेता हूँ कहाँ पे है, क्या करना है।
थोड़ा सा जो है उस पर चार्ट में मैं उसके ऑप्शन के भी चार्ट को देखता हूँ, तो इसमें मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा वो कर नहीं पा रहा हूँ। जगह तो ठीक थी ये 140 में 140। वन फोर्टी तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कोई मुझे ट्रेड मिलते हुए दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा तो फिर वहाँ से मैं अपडेट करूँगा। सिंपल छोटा सा लॉजिक पे मैं काम करता हूँ, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसको और अच्छे से मैं समझा दूँगा पूरा एक्सप्लेन करके ढंग से, जैसे ही मंडे को। 140 मैं 84,600 का जो पुट मैं लूँगा 140 के प्राइस पे मैं लेना चाहूँगा। तो एक मिनट पहले मैं उसको देख लेता हूँ। वन फोर्टी वन सेकंड। चलिए थोड़ा सा और नीचे मिलिए। 84,600। अब एक स्ट्रैटेजी बन गई, एक ट्रेड हमने ले लिया चुपचाप, बस उस पर स्टॉप लॉस लगाना है। अब या तो जो है वो हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। तो बस इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एक सेकंड इसका मैं स्टॉप लॉस भी पहन लूँ। अब स्ट्रैटेजी आपने प्लान कर ली, उसके बाद आ जाता है आपका डिसिप्लिन। तो 140 पे हो गया, 140 -20, 112 रुपये पर स्टॉप लॉस हो गया। 100। अब आ गया आपका, आपने ट्रेड प्लान कर लिया, आपने ट्रेड ले लिया, अब आपके पास कुछ नहीं है। अब आपने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। अब तो आप मार्केट के भरोसे हो गए, ठीक है। और 112 वन,
अब जो मार्केट करेगा वही सही रहेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद ट्रेड लेने के बाद आप क्या कर सकते हो? पहला काम, आपने एक अपना जो रोज़ का वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, 130 मैं पहले लगा लेता हूँ तो उसके बाद 130 अकाउंट 110। सो लग रहा स्टॉप लॉस लग ही गया बताते बताते। तो बस हमारे पास अब क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ इतना रह जाएगा कि भैया हमारा एक ट्रेड था, हमने ट्रेड ले लिया। अब हमारा क्या रहेगा, हमने एक जो रोज़ का हम अपना प्लान, रोज़ का अपना जो कैपिटल यूज़ करते हैं उसको हमने यूज़ किया। और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमने अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखा, और उस स्टॉप लॉस को ना बढ़ाया ना कुछ किया, और एक प्रॉपर हमने एक टारगेट रखा, उस टारगेट को ना हमने कुछ बढ़ाया ना ही घटाया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टारगेट आपको और बड़ा रखना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है। और दूसरी चीज़ कि जो आप रोज़ कैपिटल यूज़ करते हो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 10,000 रुपये या 5,000 रुपये करिए, और उस पर अपना एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर लीजिए कि कितने स्टॉप लॉस लगने, हिट होने पर भी आपका माइंडसेट आपका ख़राब नहीं होगा। आपका माइंडसेट कि हाँ, आपको कोई परेशानी ना हो, उसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होने में आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो मान लीजिए अगर मेरे पास, मैं अगर 20,000 40,000 की कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास भाई 10 लाख 15 लाख रुपए अगर है, तो मैं 20,000 40,000 का कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ईजिली, मुझे क्या, मैं देखते होंगे मैं 4,000 रुपया 3,000 4,000, इससे ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ। अगर मुझे आना रहेगा तो मेरा या तो 100% आएगा, 80% आएगा, तो वो ईजिली कवर हो जाता है। अब जैसे परसों के प्रॉफिट में अगर आज भी जाना होगा तो हमारा परसों का प्रॉफिट जाएगा, हमें टारगेट बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाया तो हमारे प्रॉफिट में से गया है, कैपिटल में से नहीं गया है। तो इस वजह से एकदम भी जो है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बस ट्रेडिंग में करनी है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम ही नहीं है। कुछ लोग जो है आके यहाँ कमेंट तो कर जाते हैं लेकिन वो पूरी बात सुनते नहीं हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम ही नहीं है। मैं आपको अपना पीएनएल नहीं दिखाता हूँ। पीएनएल इसलिए दिखाता हूँ कि इसमें मैं चार्ट में ढंग से दिखा भी नहीं पाऊँगा, छोटा सा चार्ट है, क्या दिखाऊँगा मैं। अब देखिए ऊपर जा रहा है, हमने लगभग यहाँ कहीं शॉर्ट किया है 800 के लेवल पे। तो हाई के पास हमारा प्लान था, लेकिन ठीक है, हमने एक अपना लिया। और दूसरी चीज़ क्या हो गया, रूल्स आपको रोज़ वही रखना है, एक ही ढर्रे पे काम करना है। तो अगर मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, मैं गाड़ी में भी रहता हूँ, ट्रेडिंग करने में मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि मेरे पास एक रूल है, मैं जान रहा हूँ मुझे बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। मेरा प्लान सिंपल है, मुझे कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं देखनी है, दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है। किसी ने कोई बोला कि एक एक सज्जन थे जिन्होंने कमेंट किया विलेज वाला ट्रेडर है, जाके उसकी हालत देखो। वो जिस स्टेज से गुजर रहा है वो सारे स्टेजेस पार करने के बाद ही मैंने अपना चैनल शुरू किया, और लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ अपनी जर्नी में कि ये सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें ना आए। मैं कोई स्कैल्पर नहीं हूँ, ना मैं कोई स्कैल्पिंग करता हूँ। सिर्फ एक सिंपल और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बस आपको ये रखना है कि अपना जो है रिस्क मैनेज करके चलना है, मनी मैनेज करके चलना है। अगर आप 10,000 यूज़ कर रहे हो रोज़ कैपिटल अपनी, उस पे 2,000 का अगर आपने अपना नुकसान रखा हुआ है,
तो आप कम से कम वो 10,000 में वो 1:3 1:4 का आप रेशियो रखिए कि 6,000 जब तक नहीं आएगा, चाहे 2,000 का नुकसान है तो 6,000 8,000 जब तक नहीं आएगा, मैं ट्रेड्स भाई अपना टारगेट या तो मैं ऐसे ले लूँगा या तो मैं टारगेट लूँगा। दूसरी चीज़ मुझे कुछ करनी ही नहीं है, ना मुझे देखनी है। सिंपल सा रूल है। आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आप सिर्फ अपना एक रूल बनाइए कि मैं या तो स्टॉप लॉस लूँगा अपना, नहीं तो टारगेट लूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना। अब मैं यहाँ पे क्या एनालिसिस करूँ, अरे यहाँ से मार्केट चले जाएगा ऊपर, नहीं जानता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मैं तो अपने ट्रेड में हूँ, मेरे प्रीमियम्स में अपना जो है जो भी दिखेगा वो होगा। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा सकता है, मुझे नहीं एकदम मुझे पता है। और ना मैं मार्केट का ज्ञाता हूँ, ना बहुत बड़ा वो हूँ कि भैया नहीं हर चीज़ मुझे मालूम है, नहीं मालूम है भैया, और मुझे जानना भी नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या काम कर रही है इसमें, इतने बड़े लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैसे काम कर रहे हैं कि आप उसमें क्या एनालिसिस करेंगे। तो 4-5 हज़ार करोड़ से आप ट्रेड करो तो उसमें एनालिसिस करिए, यहाँ से ये होगा वहाँ से होगा। कैपिटल आपकी 10,000 20,000, आपको चलना मार्केट के साथ है। अगर आप नहीं चलोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो जितने सिंपल और छोटे से रूल्स अपने जीवन में भी रखेंगे, बस डिसिप्लिन रखेंगे। बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिसिप्लिन और सिंपल रूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भाई लोगों, मेरी चीज़ों को आप मत देखिए, मुझे मत आप लोग ज्ञान ये उस तरीके का दीजिए कि मैं ये करूं वो करूं या वो बर्बाद होऊंगा। अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो आप मुझे देंगे नहीं, मैं अगर आबाद हो जाऊंगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी कुछ कही बातों से अगर किसी व्यक्ति का या किसी ट्रेडर का एक भी सिर्फ आप व्यक्ति का लाइफ चेंज हो जाए और उसकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए, उसको कुछ ऐसी चीज़ क्लिक मिल जाए जो मेरी बातों से, कि उसका जो है ट्रेडिंग स्टाइल एकदम से बदल जाए, उसका हर चीज़ बदल जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मैं मुझे मुझे आप लोग जज मत करिए। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरे किसी भी आप आ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का आप कोई शक मत करिए, ना मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आप जो है वो करिए कि यूट्यूब से देखिए। यूट्यूब मेरा ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग। मैं 20 मेरा मेरा जो असली काम है वो ट्रेडिंग ही है। तीसरा कोई काम नहीं है, चौथा कोई काम नहीं है। ना यूट्यूब जो है मैंने इसके लिए खोला है कि भैया मुझे बहुत फेम मिल जाए या इसमें बहुत वो है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी ट्रेडिंग चल रही है, मैं कमा खा लूँगा, और मुझे पता है कि कैसे काम करना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे कमा लूँगा पैसे। लेकिन आप लोग एकदम वो लेकिन आप लोग एकदम मत परेशान होइए। आप लोग अपने हिसाब से जो है अपना काम करिए, अपनी ट्रेडिंग करिए, और बस छोटी छोटी चीज़ों को ही समझना है और कुछ नहीं करना है। चार्ट पे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। चार्ट पे और थोड़े से जो मुझे पता है, जो मैं देखता हूँ, मैं बस उसको आपको दिखाऊंगा। हाँ बस ये अच्छा, जब मैंने शुरू किया था, मैंने 50-55 हज़ार, 50-60 हज़ार, 55 हज़ार ऐसे ही कुछ कैपिटल से शुरू किया। अभी 80 हज़ार हो गया, 89,000 हो गया था। तो नहीं, 87,000 हो गया था। तो कुछ कल जो है लॉस हुआ, कुछ आज हो जाएगा, तो फिर कम हो जाएगा, फिर एक दिन प्रॉफिट करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस को बस संभाल के रखना है, काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल बड़ी जो है वीडियो आज जो है थोड़ी सी रोज़ से बड़ी वीडियो हो गई। तो अभी तो चल रहा है, हमारी जो पोजीशन यही है, उसके बाद फिर मैं जो है अपडेट करूँगा। वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारा एसएल लगने वाला है। तो तो कृपा करके मेरी जो इंटेंशन है उसके ऊपर जो है आप आ, थोड़ा भी शक ना करें, और जो मेरी इंटेंशन है कि मैं सबके साथ आगे बढ़ूं, काम करूं, बस वो हो। 112 इस हमारा इसमें स्टॉप लॉस है, तो अभी तो हिट नहीं हुआ, तो देखते हैं। फिलहाल मैं अपडेट कर दूंगा अभी। तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है,
मार्केट ऊपर जा रही है, एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट नीचे आई और ठीक क्लोजिंग प्राइस का इसने जो है सपोर्ट लेके मार्केट काफ़ी दिन से मार्केट साइडवेज है, तो एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है आज। तो फिलहाल हमें तो मार्केट ने बाहर निकाल दिया, तो हम तो फ्री होके अपना काम करेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद कल हम देखेंगे मार्केट। बस यही रूल है कि भैया एक बार अगर आपको स्टॉप ऐसा लग गया तो दोबारा आपको अपना दिमाग और लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे मुझे बस इतना आपको करना है कि मुझे सही नहीं होना है, मुझे हर बार सही नहीं होना, लेकिन जब मैं सही हूँ तो उस दिन मुझे बड़ा काम करना है। बाकी आज मुझे मार्केट ने ट्रेंड वाइज हमें कल भी गलत कर दिया, आज भी गलत कर दिया, तो हम अपनी गलती स्वीकार करके बाय बाय कर देंगे। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी, और सोमवार से हम अपने सेटअप में मिलेंगे। हो सकता है कि जो है थोड़ा सा और मैं ब्रॉडली थोड़ा सा और बड़ी बड़ी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि और अच्छी तरीके से क्लैरिटी समझा दूं, और भी कुछ बारीकियां मैं बताऊंगा, धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा काम की, आपको जो भी और चीज़ें पूछनी है या कोई सुझाव हो देना है दीजिए। तो जो भी सज्जन लोग देख रहे हैं कृपया जो है सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो है मैं आशा करता हूँ कि सब लोग प्रॉफिटेबल हों, अपने बिजनेस में अच्छे जाएं। चलिए फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।